हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं जो है भारतीय संविधान पढ़ना। और इसके अंतर्गत हम जो है सबसे पहले जो है इसको देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। हालांकि संविधान तो बहुत बड़ा है जो है, ठीक है, जिसमें जो है 22 भाग या इसको आप समझिए 22 लेसन है और 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, इसको आप टॉपिक समझिए। और अनुसूची 12 अनुसूची में इसको बांटा गया। हालांकि मूल संविधान जब था तो उस समय जो है संविधान में सिर्फ 8 ही अनुसूची थी, लेकिन जो है संविधान संशोधन करके इसको जो है वर्तमान में 12 तक पहुंचा दिया गया है। ठीक है, हालांकि पढ़ना तो इसमें पूरा है, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में एक साथ पूरा पढ़ नहीं सकते। इसलिए चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जो सबसे कम है। सबसे कम क्या है? अनुसूची 12। तो सबसे पहले हम अनुसूची से शुरुआत करते हैं। ठीक, चलिए अब देखते हैं अनुसूची में कैसे क्या है, इसमें प्रावधान किया गया है। तो देखते हैं अनुसूची में सबसे पहले देखते हैं अनुसूची पहले कितना था? 8 + 4। 8 + 4 लिखने का मतलब यह है कि जब मूल संविधान बना था तो उस समय जो अनुसूची सिर्फ 8 ही थी, लेकिन वर्तमान समय में जो है 12 हो गई। तो 4 कैसे हुआ? 4 जो है संविधान संशोधन करके जो है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखते हैं प्रथम अनुसूची, मतलब 12 अनुसूची थी। अब शुरुआत करते हैं तो देखते हैं पहली अनुसूची में क्या है। पहली अनुसूची में यह है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। कहने मतलब है कि राज्य मतलब 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, उनका जो है इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें कहने मतलब है कि जैसे राज्य हैं या संघ शासित क्षेत्र हैं, ठीक है, तो इनके जो भौगोलिक सीमाएं जो है कहाँ से कहाँ तक होंगे, इनके क्षेत्र क्या होंगे, इनके नाम क्या होंगे, ठीक है, तो ये सब जो मेंशन किया गया है ये प्रथम अनुसूची में ही किया गया है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये इसके आई कार्ड हैं, इनके परिचय पत्र हैं। समझिए कि ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को समझिए परिचय पत्र हैं या आई कार्ड, इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है, राज्य वर्तमान कितने हैं? 28 राज्य हैं। और संघ शासित क्षेत्र कहने मतलब यूटी, ठीक है, यूनियन टेरिटोरी, तो ये कितना है? 8, इसकी संख्या 8 है। ठीक है, ये हो गया, इसमें यही डिटेल है जो है। ठीक, अब देखें इसके आगे क्या है। अनुसूची 2 में जो है वेतन है। वेतन किसका है? जो भारत सरकार के जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण पदों पर जो आसीन हैं, उन लोगों की वेतन की चर्चा इसमें किया गया है कि किसका क्या वेतन और भत्ते हैं। और जो ये वेतन भत्ते है जो है सबसे पहले इसी क्रम में देखते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय जो वेतन है वो जो है 5 लाख रुपया डिसाइड किया गया। ये कब है? ये प्रति माह है। ठीक है, ये सब का मंथली है, ये नहीं कि साल भर का है, ऐसे 6 माही सालाना, ऐसा नहीं। तो राष्ट्रपति देखते हैं तो 5 लाख रुपया है। ठीक, वेतन भत्ते सब मिला के। इसके बाद देखते हैं उपराष्ट्रपति हो गए और लोकसभा अध्यक्ष, इन दोनों लोगों का वेतन जो है 4 लाख रुपया महीना है। ठीक है, 4 लाख प्रति मंथ। ठीक है, 4 लाख प्रति मंथ है। इसी क्रम में देखते हैं राज्यपाल, गवर्नर हो गए, उपाध्यक्ष मतलब लोकसभा के उपाध्यक्ष। ठीक, जैसे लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और एक उपाध्यक्ष को भी रखा जाता है, तो वो उपाध्यक्ष हो गए। और उपसभापति, ये राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, क्योंकि वो राज्यसभा में जो कंट्रोल करते हैं, जो उनका नियंत्रण रखते हैं, वो तो उपराष्ट्रपति रखते हैं, उस पर उनका कंट्रोल होता है। लेकिन जब उनके अनुपस्थिति में जो उपसभापति होता है तो उपसभापति, हालांकि इसको हम डिटेल में जब पूरा पढ़ेंगे अनुच्छेद आर्टिकल वगैरह भाग, तो इसमें मतलब पूरा डिटेल में पढ़ा जाएगा वहाँ। ठीक है, अब देखते हैं उपसभापति कितना 3.5 लाख रुपया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं कितने हैं वर्तमान समय में? जैसे भी इस समय कितने जज हैं? 34। तो 34 में है 33 + 1, मतलब एक जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, जैसे DY चंद्रचूड़ महोदय जी इस समय है, तो उनके वेतन की चर्चा इसमें की गया है। तो उनका वेतन कितना है? जो एक है तो उनका वेतन 2,80,000, कितना है? 2,80,000 उनका वेतन और भत्तों की चर्चा की गई है मंथली। ठीक है, तो ये कितना है? 2,80,000। ठीक, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, इनका मेन जज
2,80,000। बाकी जो 33 ये जज बचे हैं, इनका जो वेतन है ये अन्य जज जो है, ये अन्य जज और हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, ठीक, हाई कोर्ट के, और CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका वेतन, और जो UPSC का अध्यक्ष, ठीक, और RBI के गवर्नर महोदय, RBI के गवर्नर, इन सब का वेतन जो है कितना है, मतलब 2 लाख रुपया। कितना है? 2,50,000, ठीक, ये मंथली है, ठीक। अब ये गया आगे, और भी इसके आगे है, लेकिन उनको बहुत ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम पार्ट नहीं बनता। अब जैसे समझ लीजिए कि जैसे हाई कोर्ट के मुख्य जज हो गए, तो इनके जो हाई कोर्ट अन्य जो जज होंगे उनका वेतन 2,25,000 होगा। जैसे UPSC के अन्य जो सदस्य होंगे उनका वेतन भी 2,25,000 होगा। RBI के जो अन्य डिप्टी गवर्नर होंगे उनका वेतन 2,25,000 है, ठीक। आप जानकारी के लिए रख समझिए, बाकी ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं महत्वपूर्ण है, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे अनुसूची 3। तो अनुसूची 3 में क्या है? अनुसूची 3 में है शपथ। शपथ में ओथ, इंग्लिश में ओथ समझो। तो इसमें जो जितने महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, जैसे संसद के सदस्य हो गए, संसद के, या जो मंत्री हो गए, या कैबिनेट के जो स्तर के जो मंत्री होते हैं, या विधानमंडल में हो गए जो विधायक हो गए, या मतलब राज्यों के विधानमंडल में जो कैबिनेट स्तर के जो होते हैं मंत्री वगैरह, उनके शपथ चर्चा है। बाकी सेना हो गया, ठीक है, शिक्षक हो गए, इन सब के जो चर्चा का जो प्रावधान, मतलब शपथ का जो प्रावधान किया गया है वो अनुसूची 3 में किया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है। अपवाद के कनेक्शंस है, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए जो संविधान में अलग अनुच्छेद का प्रावधान किया गया है, और उस अनुच्छेद के तहत जो है उनकी शपथ समारोह होता है, ठीक। तो जैसे अपवाद में आप समझिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति महोदय जो है जो शपथ लेते हैं वो अनुच्छेद 60 के अंतर्गत आता है। कितना? 60। और उपराष्ट्रपति जो होता है 69, ठीक। और जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं, ये आप समझिए गवर्नर महोदय या राज्यपाल, जो राज्यपाल हैं इनका जो शपथ होता है 159 के तहत होता है, पर 159, ठीक। ये हो गए इतना। अब देखते हैं सूची 4 में क्या। सूची 4 कहता है, इसमें समझिए मेनली क्या है, यहाँ समझो राज्यसभा में सीटों की संख्या, ठीक। अब राज्यसभा में सीटों की संख्या, तो राज्यसभा में सीट की संख्या कैसे डिसाइड होता है? तो राज्यों से होता है और केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों में हर जगह नहीं होता, मतलब जहाँ पर जो है विधानसभा का प्रावधान किया गया है वहीं पर जो है वहीं पर जो है राज्यसभा के सदस्य जाते हैं। जैसे जो है सिर्फ 3 ही जो है केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ विधानसभा भी है। पहला जो है आप समझ लीजिए यूटी में, यूनियन टेरिटोरी, तो पहला हो गया दिल्ली में विधानसभा है, ठीक। एक जम्मू कश्मीर और एक पुडुचेरी। देखिए ये क्यों जाते हैं? क्योंकि जो राज्यसभा में जो सदस्यों का जो मनोनयन, मतलब उनका चुनाव होता है, किया जाता है, उनका चुनाव कौन करता है? यही भी राज्य विधानसभा के लोग ही करते हैं। जब विधानसभा ही केंद्र शासित प्रदेश में नहीं होगी तो उन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे कैसे? इसलिए जो है हर राज्यों में, मतलब हर केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा का जो है निर्वाचन नहीं हो पाता, ठीक। वहीं होता है जहाँ पर जो है विधानसभा का गठन किया गया है। अब देखते हैं अनुसूची 5, ठीक। अनुसूची 5 में क्या कहता है? ये पूरे देश में, पूरे भारत देश में जो SC/ST जो क्षेत्र हैं, SC/ST के जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के इसमें चर्चा किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 जो है ये भारत के जो है, भारत में जैसे पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्य हैं भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्यों? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र, क्या अनुसूचित क्षेत्र, और उनके प्रशासन का इसमें मेंशन किया गया है, ठीक। जैसे आप देख सकते हैं ये क्या है, आप समझो जैसे ये, एक मिनट चल जाओ, ये जैसे सिक्किम हो गया, फिर इससे बढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये हो गया मिजोरम, ये हो गया त्रिपुरा,
ठीक, ये ऐसे बढ़ते जाएगी पीछे से इधर। ठीक, अब इधर देखोगे तो ये असम वाला क्षेत्र होता है, बीच में है ऐसे ये पूरा। इधर मेघालय हो गया, ठीक, असम मेघालय। ये इधर जो है ये त्रिपुरा है, क्या है, त्रिपुरा। और ये क्या है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम। यहाँ के क्षेत्रों का जो है प्रशासन की चर्चा यहाँ किया गया है। ये क्या चीज़ है, हालांकि सरकार या संसद जो है यदि किसी भी क्षेत्र मतलब किसी भी राज्य के कुछ क्षेत्र को या उस राज्य के पूरे क्षेत्र को अगर अनुसूचित 6 के अंतर्गत वो समाहित कर दी, तो उस क्षेत्र पे के जो भी नियम कानून होंगे, जो प्रशासन की प्रशासन का जो मुख्य दायित्व होता है, वो उसी स्थानीय जो अथॉरिटी होती है, लोकल गवर्नमेंट हो जाती है, उसके ऊपर आ जाता है। और जो वो नियम कानून बना देगी उसको जो है संसद जो है मानने के लिए मजबूर हो जाती है, बाध्य हो जाती है। ठीक है, उसी के तहत जो वह नियम कानून चलता है। इसी के तहत जो है लद्दाख को जो है शेड्यूल 6 में जो है शामिल करने की बात की जा रही है। यदि वो भी अगर शेड्यूल 6 में लद्दाख हो जाता है तो वहाँ पे जो उत्खनन मतलब खनन वगैरह का हो रहा है वो सब रुक जाएगा, मतलब फिर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ की जो भी लोकल जो सरकार होगी वो नियम कानून बना के उसको प्रतिबंधित कर देगी, जो बैन कर देगा, तो वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये बहुत पावरफुल शेड्यूल है ये अनुसूचित 6 वाला। ठीक, अब देखते हैं अनुसूचित 7। अनुसूचित 7 में क्या है, केंद्र राज्य में संबंध नहीं, केंद्र राज्य में शक्तियों का बंटवारा है। क्या है, राज्य में शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, शक्तियों का पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, केंद्र राज्य संबंध का डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर दिया गया अनुसूची में कि ताकि जो है केंद्र और राज्यों को दोनों के मध्य में जो है किसी भी बात को लेकर जो है कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, विरोधाभास की स्थिति ना हो। ठीक है, इसी में क्या है, जब केंद्र सरकार को में जो है 97 विषय दिया गया, ये 97 विषय क्या होगा, जैसे सेना रखना हुआ, केंद्र की सेना होती है, राज्यों की सेना तो होती नहीं जो है, तो जैसे सेना आर्मी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवी हो गई, बैंक हो गया, RBI हो गई, ठीक है, डाक हो गया, तो रेलवे वगैरह हो गई, तो ये सब जो है और केंद्र सरकार के जो विषय होते हैं इसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं। ठीक, बाकी राज्यों के भी 66 विषय दिए गए हैं, इसमें ये कानून बनाएंगे। हालांकि 66 पहले थी, बाद में इसको संशोधन करके तो कम कर दिया गया, तो अभी वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में जो ये 61 है। ठीक है, इसमें क्या है, राज्यों में जैसे जानते हैं पुलिस है, उनकी पुलिस हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है, बाकी पंचायत वगैरह हो गई, स्थानीय, ये सब जो है काम जो है इस राज्यों के अंतर्गत आता है। ठीक है, समवर्ती में क्या है, समवर्ती में 47 विषय है। समवर्ती में ऐसा है, ये कॉन्करेंट लिस्ट है ये, इसमें जो है राज्य केंद्र दोनों लोग इसमें कानून बना सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में जो है यदि केंद्र राज्य दोनों के कानून किसी एक विषय पे बनते हैं और दोनों में अगर यदि कॉन्ट्राडिक्शन होता है, विरोधाभास या टकराहट होता है, तो इस स्थिति में जो है केंद्र का जो कानून होगा वो प्रभावी हो जाएगा और राज्य का कानून निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक, हालांकि इसमें एक अपवाद भी है, यदि राज्य किसी भी राज्य की विधानमंडल जो है या विधानसभा यदि कोई कानून बनाए और वो कानून जो है मतलब विधेयक और राष्ट्रपति के संरक्षण को मतलब राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति के पास वो विधेयक जो संरक्षित हो गया और आगे चलकर राष्ट्रपति यदि उस विषय पर जो है कानून बनाने की अनुमति दे देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो है राज्य का कानून भी जो है प्रभावी होगा। ठीक, और उस स्थिति में संसद भी कानून बनाई रहेगी, ऐसा नहीं कि उसका भी खत्म होगा, मतलब दोनों पैरेलल चलेगा फिर, तो ऐसा होता बहुत कम है। अब देखते हैं अवशिष्ट क्या है। अवशिष्ट मतलब जो बची हुई होता है। हालांकि जो संविधान जब बन रहा था उस समय ऐसे भी उन्होंने संविधान निर्माणकर्ताओं ने भी बहुत दूरदृष्टता का जो है परिचय दिया कि हो सकता है आज जो 1950 में जो है ये संविधान लागू किया जा रहा है, हो सकता है आने वाले 10-20 साल 50 साल में ऐसे जो है समाज में कुछ टेक्नोलॉजी या ऐसे कुछ चीज़ का खोज हो जाए। ठीक है, और उस विषय में यदि कोई कानून बनाना होगा तो उसमें केंद्र सरकार बनाएगी। जैसे उसमें इंटरनेट नहीं था, रोबोट वगैरह नहीं था, GPT जैसे चैट GPT हो गया, तो ये सब नहीं था,
तो उसमें जो कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार, जैसे साइबर क्राइम वगैरह जितने होते हैं और अब देखते हैं इसमें जो है इसका समवर्ती केंद्र मतलब राज्य का जो 66 से 61 विषय कैसे और कब हुआ है। तो इसमें हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 में राज्य के 5 विषय को समवर्ती में जोड़ दिया गया, ठीक है, मतलब राज्य के 5 विषय को समवर्ती में जोड़ दिया गया, ठीक। और कौन कौन से विषय थे, एक शिक्षा था, वन और वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, मापतौल और न्यायिक प्रशासन, ठीक, क्या था, शिक्षा था, वन था और जो है वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, मापतौल है और न्यायिक प्रशासन, ठीक। तो इसमें समाहित कर दिया गया। अब देखते हैं, चाहते तो ये केंद्र सरकार मतलब संसद ये सब काम किया हुआ है और चाहता तो ये केंद्र अपने में भी समाहित कर सकता था, ठीक, लेकिन ये नहीं किया। क्यों नहीं किया, अगर ऐसा जो है संसद या केंद्र सरकार करते तो ये राज्य जो हंगामा करते कि देखिए किस तरह से जो है संसद जो है हमारी शक्तियों को कम कर रहा है, राज्यों की शक्तियों का हनन कर रहा है, मतलब छीन रही है, ठीक। इसलिए उन्होंने बड़ी होशियारी से केंद्र सरकार क्या किया, वो मतलब अपने पास न रख कर के जो समवर्ती में ऐड कर दिया उसको। जब समवर्ती में जोड़ दिया तो इसमें क्या है कि दोनों लोग कानून बनाओगे भाई। उसने कहा भी हम आपका मतलब अधिकार छीन रहे हैं, हम तो समवर्ती में रख रहे हैं, आप भी इस पर कानून बनाएंगे, हम तो बनाएंगे ही, ठीक। हालांकि बनाने क्या फ़ायदा, अगर मारने तो जो है उसी का होगा, केंद्र सरकार का। ये हो गया इतना। अब इसके आगे देख चलते हैं अनुच्छेद 8 में। अनुसूची है शेड्यूल 8 में क्या है, राजभाषा की चर्चा है। तो राजभाषा कौन क्या है, ताकि जब संविधान बना था उस समय जो मूल संविधान था उसमें सिर्फ 14 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन संविधान संशोधन करके उसको 8 और जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषा। कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई, ठीक है। तो देखते हैं कौन 8 भाषा कौन कौन सी ऐड हुई थी। तो जैसे देखते हैं 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1967 में। तो पहला जो भाषा जोड़ी गई थी वो सिंधी थी। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में और 3 भाषा जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ठीक। इसका याद करने की ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। फिर उसके बाद देखो मतलब आ गया और जो है इसके बाद जो एक संविधान संशोधन किया गया जो है 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको याद करने का ट्रिक है BDMS, ठीक। बोडो से B हो गया, D से डोंगरी, M से मैथिली, S से संथाली, ठीक। देख लीजिए ना। 21वें में 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया, पहली भाषा। 71 संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया, 3 भाषा। और 2003 में 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। इस समय कितना हो गया, 1 3 4 3 7 1 8, ये टोटल कितना हो गई, 8 भाषा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो है 14 भाषा और बची हुई थे, वो कौन कौन सी भाषा है। आगे ये भी पूछता है कि 14 भाषा में अब बताइए कौन कौन भाषा है जो है, ठीक। जैसे आप मैप आप इसे बनाइए, समझिए, ठीक। अब इसे इसे समझो, ठीक है। ये पूर्वोत्तर राज्य का है, यहाँ बहुत काम नहीं है इसका। तो अब देखो यहाँ जैसे हो गया ऊपर सबसे कश्मीर में कश्मीरी हो जाएगी, ठीक। इस साइड आई उत्तराखंड में उसकी जो द्वितीय भाषा वो क्या है, संस्कृत है। क्या है, संस्कृत है। संस्कृत नीचे उत्तर भारत में आप हिंदी देखेंगे, हिंदी जहाँ वहाँ के उर्दू भी है, ठीक। हिंदी उर्दू हो गया। इधर पंजाबी क्या है, पंजाबी। इधर गुजराती, गुजरात में। नीचे आएंगे महाराष्ट्र में मराठी, ठीक। कर्नाटक क्षेत्र में आएंगे तो क्या हो जाएगा, कन्नड़, ठीक। इधर आएंगे केरला साइड में तो क्या हो जाएगा, मलयालम, ठीक। और ये तमिलनाडु जो क्षेत्र है ये क्या हो जाएगा, तमिल,
ठीक। और इधर जो हो जाएगा ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र, यहाँ हो जाएगा तेलुगु, क्या तेलुगु। और इधर जो है उड़िया, उड़ीसा में उड़िया, ठीक। पश्चिम बंगाल में बांग्ला या बंगाली। इधर असमिया, क्या है असमिया हो गया, ठीक। अब आप गिन लीजिए कितनी भाषाएं हुई। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक। ये आप समझ लीजिए 5 भाषा हो गई, ठीक। बाकी ये जोड़िए आप 5 3 8 और 8 इधर 3 11 11 3 14, ठीक। ये 14 भाषा हो गई। अब बड़े मज़ेदार बात यह है, जब इंग्लिश है, जैसे अंग्रेजी हो गई जो पूरे देश में पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा बोली, ठीक है। और इंग्लिश हो गई, भोजपुरी हो गई, राजस्थानी हो गई, ये सब भाषा जो है राजभाषा में नहीं आती हैं, ठीक है। इतनी ही भाषा पर चर्चा किया गया है। अब देखते हैं, ये तो हो गया मूल शब्द नाम जो था। अब इसके आगे देखते हैं जो है क्या देखते हैं इसके साथ 9 अनुसूची 9 शेड्यूल 9। शेड्यूल 9 में क्या है, शेड्यूल 9 में है प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में। इसमें जो है 2-3 चीज़ें जोड़ी गई थी। तो पहला जिसमें था भूमि सुधार, और फिर जमींदारी उन्मूलन और न्यायिक सक्रियता, 3 चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, न्यायिक सक्रियता। अनुसूची 10 में जो है दल बदल 1985 में, क्या 1985 में जो है दल बदल इसमें जोड़ा, विधेयक लाया, दल बदल, ठीक है। क्या था 1985 उस समय जो होता था 80-85 का जो दशक था, उसमें जो है सरकारें बहुत ज़्यादा अस्थिर हो गई थी। इसका रीज़न ये था कि जो विधायक वगैरह सांसद होते थे, इसके लिए कोई नियम कानून तो विशेष था नहीं पहले। तो कहता ऐसा होता था कि अब आज वो इस पार्टी में है, 2-3 महीने बाद दूसरी पार्टी में चले गए, फिर जो है तीसरी पार्टी में। तो ऐसे करते करते जो है वो किसी भी सरकार को गिराते रहते थे। तो ऐसे में क्या था, सरकार परेशान हो गई। तो उस समय जो है राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इस अनुसूची 10 को बनाकर, मतलब अनुसूची 10 में ऐसा प्रावधान कर दिया जो है कि जो है अब दल बदल कोई करेगा तो उसको पे जो है दल बदल कानून के तहत उसकी सदस्यता ही ख़त्म कर दी जाएगी। और इसको बाद में और भी इसको थोड़ा 1900 इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया। कब, जैसे 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, A फॉर अमेंडमेंट, मतलब संशोधन, कब 2003 में। इसको क्या कर दिया गया, दल बदल विरोधी एक्ट या कानून, एक्ट या कानून, ठीक। यह हो गया। अब इसके तहत किसी को दल बदल करना हो तो पहले से कर लो, और जीतने की बात करोगे तो उसके बाद आपकी जो है सदस्यता ही ख़त्म कर हो जाएगी, ठीक है। दल बदल अलग से चैप्टर है, मतलब भाग, उसमें जो है इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अनुसूची 11 क्या है। अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या है, ये भी संविधान संशोधन करके लाइए। ये क्या किया गया था, 73वां संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें क्या जोड़ा गया था, तो ग्राम पंचायत, इसको कितने विषय दिए गए थे, 29, ठीक है, 29 विषय इसको दिए गए। हालांकि पहले भी ग्राम पंचायत थी जो है, लेकिन उस समय ऐसे था उसका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। इस समय क्या होता था, कहीं चुनाव इसके होते थे, कहीं नहीं होते थे, उसको बजट कुछ विशेष मिलता नहीं था, इसलिए वो सही से वो ज़मीनी स्तर पर वो नहीं चल पा रही थी। इसलिए जो है इसको संवैधानिक जो है अमली जामा पहनाया गया। तब जो है ये संवैधानिक हो गया, तो इसका बदला इसको इम्प्लीमेंट करना तो मजबूर हो गई राज्य सरकार का। अलग इसका जो चुनाव वगैरह कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, ठीक। इसका अलग है, इसको पढ़ा जाएगा। अनुसूची 10
अनुसूची 10 कह रहे हैं 12 में क्या है, ये भी जोड़ा गया। भाई ग्राम स्तर पर करेंगे तो शहरी स्तर में भी करना पड़ेगा। शहरी स्तर में क्या किया गया, 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन 1900, कहीं 92 भी होता है, कहीं 93। ठीक, यहाँ क्या हुआ था, यहाँ नगर पंचायत मतलब शहरों के लिए है। इसको कितने विषय दिए गए, 18। इसमें क्या है, जैसे शहरों में है सड़क वड़क का निर्माण, साफ सफाई कर देखना, पानी का व्यवस्था करना, यही सब है इनका मुख्य काम होता है। ठीक, इतना ही प्रावधान किया गया। अब इसको आप जो है 1-2 बार देख लेंगे।